गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो आज का ब्लॉग शुरू हम कर रहे हैं। आज है 8 तारीख। कल है एक्चुअली हमारी रिदा का 9th बर्थडे। कल हम बच्चों को थोड़ा घर पे बुला रहे हैं और थोड़ी सी जो उसके क्लास फ्रेंड्स हैं, सो दे आर कमिंग होम। छोटे से मतलब 5-6 बच्चे ही होंगे, ये लोग ज़्यादा नहीं हैं। सो मैं अब तैयारी शुरू करने वाली हूँ उसके बर्थडे की, जो जो चीज़ें करनी है। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन एंड यू गाइज बी विद मी और देखिए दिन कैसा जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने चेहरे पे टोनर लगाने से। टोनर मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, कॉटन वॉटन से नहीं लगा रही हूँ, बस ऐसे ही हाथ पे लिया। आजकल यही करना शुरू कर दिया मैंने, ऐसे हाथ पे लगाती हूँ। जब तक कॉटन वॉटन ढूंढते हैं, आलस खा जाते हैं उस चीज़ में, तो मैंने कहा लगाना तो है ही है, तो इसी तरीके से लगा लेते हैं। ठीक है जी। सो जस्ट बी देयर विद मी एंड आई विल शो यू व्हाट ऑल आई एम प्लानिंग फॉर हर बर्थडे पार्टी। घर पे ही कर रही हूँ तो सारी तैयारी भी मैं घर पे ही कर रही हूँ। सो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि उसके जो रिटर्न गिफ्ट्स हैं वो पैक कर लेते हैं, डाल देते हैं जो भी सामान है। धीरे धीरे करके करूँगी चीज़ें, तभी जाके मेरा काम ख़त्म होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। सो लेट्स जस्ट डू इट। बाहर बैठ के ही डालती हूँ मैं सामान वामान इसमें। मैं जब आपको पीछे बता रही थी कि मैंने बहुत सारा सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया है। मैंने बैग्स लिए हैं बड़े क्यूट एंड वेरी यूजफुल फॉर किड्स। सो मैं आपको दिखाती हूँ वो। सो दीज आर द बैग्स दैट आई हैव गॉट फॉर द किड्स। ये हैं और ये हैं एंड इट्स वेरी स्पेशियस फ्रॉम इनसाइड। बच्चे जैसे कभी कभी स्कूल में भी होता है बैगलेस डे, तो एक छोटा सा बैग लेके जाना होता है उनके लंच वगैरह के लिए और वाटर के लिए। सो आई हैव गॉट दीज। और इसके मेरे पास एक ये कलर है विच इज़ स्किन, वन इज़ दिस कलर। एक्चुअली 2 ऐसे हैं और एक ब्लैक है और एक और कलर है जो कि है दिस कलर। सो इनको डाल लेते हैं। अच्छा, एक्चुअली मैंने सोचा था मैं इसमें एक इनको की चेन लगा दूंगी, पॉकेट वाले की चेन्स। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दीज ऐसे। सामान हमारा कंटिन्यू है आना। ये मैंने रिदा के स्टडी टेबल के लिए एक छोटा सा डस्टबिन मंगाया था, छोटा ही चाहिए था मुझे, जो कि मैं उसके स्टडी टेबल पे रख सकूं। सो लेट्स जस्ट सी कि कैसा आया है। अगर शॉपिंग गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस, ये है कि नहीं बताना। मतलब जब आप इंसान शॉपिंग करता है ना, तो वो अलग ही तरीके का खुश होता है, मुझे लगता है, कोई भी हो फॉर दैट मैटर। अभी मेरी आंटी भी साड़ियाँ वाड़ियाँ खरीद रही थी ऑनलाइन, तो वो भी अलग खुश हैं। एक दिस इज सो क्यूट। सो यू ओपन इट लाइक दिस एंड देन यू क्लोज इट। आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर माई शॉपिंग हॉल गाइज। वेरी नाइस, लाइक इट। बाकी ये है हमारा दवाइयों का पिटारा। दवाइयों से याद आया कि दवाइयाँ खा भी लेते हैं, बड़ी सारी चल रही हैं यार, अजीब अजीब सी दवाइयाँ। एक तो ये क्या बोलते हैं, विटामिन्स वगैरह जो होते हैं, मल्टीविटामिन्स, ये सारे ही कम थे हैं थोड़े, तो इनको खा लें पहले, बाकी खाएंगे बाद में, थोड़ा सा गैप देके। सो मेरे रिटर्न गिफ्ट के बैग जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इसमें मैंने डाला है एक बैग किचन लगा के और थोड़ी सी कैंडीज़। इसमें भी एक और चीज़ जानी है विच विल नॉट गो टुडे। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग एन एक्टिविटी विद द किड्स, जिसमें कि मैंने अनदर पार्सल मैं यहीं दिखा दूँगी। तो फिर कैसे होएगा मेरा शॉपिंग हॉल दोस्तों, अगर मैंने सारा सामान यहीं दिखा दिया आप लोगों को। बट ठीक है, इट्स ओके। तो इसमें भी मैंने एक्टिविटी के लिए मंगाया था कुछ, जो कि हैं फ्रेम्स। सो ये फ्रेम्स आए हैं
और मैंने बच्चों की रिदा के साथ मतलब इंडिविजुअल पिक्चर्स का भी प्रिंट आउट के लिए मैंने मेल भी करी है, भेजी है भैया को. सो वो पिक्चर्स आ जाएंगी एंड देन आई हैव कॉल्ड फॉर सम अदर स्टफ. Basically they'll put that picture in this and they'll decorate their frame with clay, with stickers, and if they want to write a note and put it in this frame with the picture, they will do this. And this will also go in their जो return bag है इनका, ये भी उसी में जाएगा. I am hoping that they'll be happy doing the activity. So मैं आंटी से पूछ रही थी, मुझे अभी ऐसे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी, मुझे कोई एक्टिविटी करनी थी जिसके लिए मुझे कैंडीज डालनी थी एक उसमें क्या बोलते हैं बोल में. तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा इसमें डाल लो टॉफियाँ. आंटी कह रही है, कहती है अभी तो नया है डाल लो, अभी तो यूज़ नहीं हुआ है. अभी आप ही के सामने खुला है दोस्तों एंड इट्स अ गुड, मतलब मैं इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकती हूँ अपनी उस एक्टिविटी में. बिकॉज बच्चे जो है ना हमारे ऐसे हाथ डाले उन्हें देखो ऐसे होगा ना, ये उन्हें दिखेगा भी नहीं. ठीक है, ये बंद होगा, देख रहे हो आप, वेट लेट मी जस्ट शो यू. ऐसे बंद होगा, ऐसे हाथ डाल के दे कैन टेक आउट द कैंडीज. सो आई एम थिंकिंग ऑफ यूजिंग दिस फॉर दैट पर्पस. तुम भी हमारी हो मंज़िल माय लव, तुम भी नहीं तुम ही हमारी हो मंज़िल माय लव. शेक 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 शेक. वाओ, ये भी एक गेम के लिए ही हो रहा है. छोटी छोटी चीज़ें सोची हुई हैं मैंने दिमाग में. सो आई हैव सीन यार विद किड्स ना, आप जितना इन्हें इंगेज करोगे एक्टिविटीज़ में, ये उतने खुश होते हैं. मतलब आप छोटी छोटी चीज़ें करोगे, गेम्स खिलाओगे इन्हें, ये उतने उसमें ज़्यादा खुश होते हैं. सो दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व. और मैंने ये जितनी चीज़ें मैं कर रही हूँ, ऑल दीज थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड विद रिदा एंड शी इज़ हैप्पी टू हियर कि ऐसा ऐसा कुछ प्लान हो रहा है, मम्मा कुछ सोच रही हैं. तो मैंने सारा उसका पहले राय ली है, कंसेंट लिया उसका. कंसेंट क्या मतलब, कंसेंट इज़ अ हेवी वर्ड टू यूज़ फॉर द किड, बट मतलब मैंने उससे पूछा है बिफोर डूइंग इट कि ये करना चाहिए, विल यू बी हैप्पी, ये करना चाहिए. तो और बहुत सारी चीज़ें मैंने रील्स से देखी हैं, गेम्स वेम्स, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही, बहुत सारे क्या सारे, मैं जो सोच रही हूँ जो दिमाग में हैं चीज़ें, वो मैंने रील्स में देख के फिर मैंने वो करनी शुरू करी हैं. तो उसी की बस तैयारियाँ चल रही हैं, करते हैं धीरे धीरे ताकि कल मेरे पास बाकी चीज़ें करने का टाइम हो. ताम झाम देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे. सो इस बैग में जा रहा है दी स्टफ फॉर द फ्रेम वर्क एक्टिविटी, डेकोरेशन के लिए, जिससे वो अपना फ्रेम डेकोरेट कर सकते हैं. सो कुछ वो हैं, कुछ ये स्टिकर्स हैं. एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू देम लाइक दिस कि मैंने दे दिया. आई विल लेट देम चूज़ भी नहीं, मतलब वो हाथ डाल के वट एवर कम्स, आई विल कीप अ लिमिट कि इतनी, लिमिट क्या मतलब जितनी मेरे पास चीज़ें हैं, आई विल गिव देम दैट कि आप एक एक उठा सकते हो. और फिर जिसकी किस्मत में जो आया they'll be doing it with that. So these are very pretty stickers. देखो ऐसे stickers हैं ये, which they can put it on that white frame. आप देखोगे बाकी बाद में वो कैसा लगता है, these kind of stickers. But I will also ask them if they want to share, आपस में शेयर करना चाहते हैं चीज़ें, तो वो शेयर भी कर सकते हैं. बस लड़ाई ना हो जाए, पता लगे लड़ाई करती इन्होंने, कर लेते हैं बच्चे कभी कभी लड़ाई, बट आई एम श्योर नहीं करेंगे. बड़े हो रहे हैं अब ये बच्चे, तो लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ थोड़ी कम ही होती हैं, ज़्यादा होती नहीं है. टच वुड उसी दिन ना हो जाए. एंड देन आई हैव कॉल्ड फॉर दिस क्ले, कलरफुल क्ले, विच दे कैन स्टिक इट ऑन देयर फ्रेम हाउ एवर दे वॉन्ट टू डू इट. और ये सब उन्हें ऐसे नहीं मिलेगा, ये सब आएगा उनकी किस्मत में, जिसकी किस्मत में जो कलर आया उस तरीके से. ये सारा ना मेरा हॉल का सामान था,
बट हॉल के नाम पे ही मैनू हॉल पैन लग जाते हैं। पंजाबी च हॉल कहते हैं जब आपका ऐसे आपको घबराहट नहीं होने लग जाती, तो वो पंजाबी में उसको बोलते हैं हॉल पै रहे हैं। हाई मैनू हॉल पहनता पे, तो मैंने भी बस हॉल ही पै रहे हैं। पता है वो जो डस्टबिन है वैसे वो इसमें भी यूज हो सकता है। मल्टीपर्पज हो गया वो तो। बाकी मैंने और भी पिक्चर्स निकलवाई हैं थोड़ा डेकोरेट करने के लिए भी। आई हैव टेकन आउट पिक्स बच्चों की, थोड़ी हमारे साथ, घर वालों के साथ, मतलब वो सब भी निकलवाया है। ये है बाथ मैट दोस्तों। सो पीछे एक दिन क्या हुआ कि मैं निकली, दादा की क्या आदत है, वो नहाती है और ऐसे फड़ 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 करके तितली की तरह बाहर आ जाती है, फर्श गीला कर देते हैं। तो मैंने उसको बोला कि मैट पे खड़ा होना शुरू कर दो थोड़ी देर के लिए, बट दिस इज़ अ क्विक ड्राई मैट फ्रेंड्स। और ये मैंने इसी रूम के लिए मंगाया सो दैट व्हेन इट कम्स आउट तो वो थोड़ी देर इस पर खड़ी हो जाए और सूख कर जाए वो पानी। क्योंकि हुआ एक दिन ऐसे कि रिदा ऐसे ही आई और सुबह का टाइम था, वो स्कूल जा रही थी, आई वॉज गेटिंग हर रेडी एंड थैंकफुली उस दिन राहुल वॉज अप। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न ही वाज अप दैट डे, वो तो भगवान को पता होता है। सो रिदा आई ऐसे बाहर और उसके पीछे पीछे ऐसे पता नहीं मैं कुछ करते करते आई और मैं ऐसे फ्लैट ज़मीन पे, तो शुक्र है मेरे हाथों पे किसी पे वो नहीं आया, अदरवाइज़ यू नो मेरे साथ क्या मेरी हिस्ट्री रही है पीछे मेरे कंधों की, आप लोगों को पता ही है, उसका पूरा ज्ञान है आपको। तो मैंने सोचा उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि अब ये मंगा लिया जाए, तो अब ये मंगाया है। विल बी यूजिंग दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर मिंत्रा हॉल विच यू गाइज आर सीइंग इट हियर ओनली। आई एम श्योर अगर मैं मिंत्रा हॉल करती हूँ तो इट वुड हैव बीन फनी, क्योंकि थोड़ी सी फनी बातें हो जाती, बट कोई बात नहीं। These are the printouts that I've taken for one of the game that I am going to make them play. It's feed the baby. They have to feed this baby. Whosoever feed this baby first, they'll win. और उनको फिर ये जो मैं अभी रेडी कर रही हूँ ना, वो ऐसा रिबन बांध के उसके साथ का ही कुछ ये एक्टिविटी का है। सो दीज आर द बेबीज दैट दे नीड टू फीड। सो हमारी मशीन वगैरह बाहर निकली हुई है अभी इस टाइम पे, बिकॉज़ काम था काफ़ी ज़्यादा और मुझे वॉशरूम वगैरह क्लीन कराने थे। यूजुअली तो मैं और राहुल मिलके कर देते हैं, कभी यू नो ही डज इट, समटाइम्स आई डू इट। सो अभी ऊपर वाले और नीचे वाले वॉशरूम्स दोनों के लिए एक ऐप है, उससे किसी को बुला लिया था। सो अभी वो कर रहे हैं वॉशरूम साफ़ और हो जाएगा। अच्छा नहीं तो इस टाइम इस चीज़ पे भी काफ़ी समय निकल जाता है। मैं तो फिर किसी चीज़ में अगर घुसती हूँ ना तो फिर पूरा मतलब टाइलें भी रगड़, ये भी रगड़, वो भी ड्रेन भी कर, ऐसे वैसे, देन आई डू एवरीथिंग। सो अदरवाइज़ मेरा काफ़ी टाइम ज़्यादा नहीं, मेरा काफ़ी टाइम चला जाता, बट अब मेरा वो टाइम बच जाएगा। ये जो इतनी बढ़िया चीज़ आई है ना दोस्तों, मैं बता नहीं पा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करूँ, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ मल्टीपर्पज़ थिंग दोस्तों। ये डस्टबिन नहीं, ये कमाल है। मैंने देखो क्या बनाया दोस्तों, आई मेड अ बो फ्रॉम अ रिबन। दिस इज़ माई फर्स्ट बो एवर विच आई मेड फ्रॉम माई हैंड्स। ये तो खैर प्रैक्टिस वाला भी, आई एम गोइंग टू मेक फ्यू बोज लाइक दिस। लग भी रही है बो की बो लग रही है कि नहीं, अभी बड़ी बनाऊंगी ना, रिबन छोटा कट गया था तो मैंने सोचा मैं इस पर प्रैक्टिस कर लेती हूँ, करूँगी, दिखाऊंगी जो मैं करने का सोच रही हूँ, जो मेरे दिमाग में, जो मेरे ख्याल चल रहे हैं ना दोस्तों, जो दिमाग में, वही मैं उतारने की कोशिश कर रही हूँ असलियत में। आई होप उतर जाए जैसे मेरे को ऐसे अपने दिमाग में है वो। आई होप आई एम एबल टू एग्जीक्यूट देम वेल। आई एम जस्ट ट्राइंग, क्योंकि मैं रिदा का इतना प्रोजेक्ट बना चुकी हूँ, तो जैसे मैंने पहले भी बताया इतने प्रोजेक्ट्स बना चुकी हूँ। सो आई टू थिंक ये मेरे दिमाग की भावना थी और मुझे था भी नहीं, मैं आई वॉज नेवर गुड एट आर्ट्स और आई वॉज नेवर गुड एट दीज आर्ट एंड क्राफ्ट थिंग्स, बट ऑफ लेटली फ्रॉम द टाइम यू नो रिदा हैव स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, आई हैव मेड सो मैनी थिंग्स। और जब वो चीज़ बन के ऐसे आ जाती है ना, देन आई गेट अ शॉक
मेरे को ऐसा झटका लग जाता है कि है ये मैंने बना दिया, इज इट रियली मी हु हैज़ मेड दिस। सो उसी के उस पे आधार पे मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए जो हमने देखा है, हमने सोचा कि इसको बना सकता है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग। Who is back from school, guys? Hi, Rida Sethi. हेलो। सो हमारे वॉशरूम हो गए हैं क्लीन, वो क्लीन करके जा चुके हैं और अभी हमें मशीन अंदर डालनी है। दादा, वी नीड टू पुट दिस बैक। रिदा सेठी को जैसे आपने देखा मैंने सुला दिया रिदा को। मैं बना रही हूँ कुछ अगेन कुछ दिमाग में है वो ही बना रही हूँ। तो इस बर्थडे पार्टी के बाद, मतलब बर्थडे पार्टी तो क्या है, फ्रेंड्स ही बुलाए हुए हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, बट इसके बाद मैं लोगों के ऑर्डर्स लेना शुरू कर दूँगी जो चाहते हैं मैं बर्थडे ऑर्गेनाइज़ करूँ उन लोगों के। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो। हाय नी तेरे हैप्पी बर्थडे ते बन गई मेरी बोझ दोस्तों। चलिए प्रिंसेस को उठाएं, प्रिंसेस का बर्थडे है कल, अभी जाके हम प्रिंसेस को उठाते हैं। अब प्रिंसेस ऐसे चिल्लाएगी जब मैं इसको प्रिंसेस प्रिंसेस बोलूँगी ना, फिर देखना। प्रिंसेस लात नहीं मार देनी फोन में। प्रिंसेस हाय, किचका बर्थडे कल भाई, किचका बर्थडे कौन आएगा, क्या हो जाएगा। प्रिंसेस प्रिंसेस मैथ्स का पेपर भी है बेटे, पढ़ना भी है रिदा। अंदर मामा मत करो ना। कौन हेयर स्टाइल अभी तक इन प्लेस है, वेरी नाइस। और हम भी इन प्लेस है, चल रही है हमारी पढ़ाई जोरों शोरों से, क्योंकि है हमारी मैथ की पेपर जिसमें मेरे सबसे गंदे मार्क्स आए हैं थर्ड में। तुम पर फोर्थ में गई हो ना, आएंगे। तो कितने आए थे आपके मैथ्स में उसमें? 45 ना, 5 नंबर कट गए थे हमारे। मैडम अभी भी सिली मिस्टेक कर रही हैं, ऊपर लिखा होता है 7 लिखना होता है 7 लिख देती हैं 6। मतलब ये वाली गलतियों का आप कुछ नहीं कर सकते ना, ये तो मतलब you really can't do anything about these mistakes, right Rida? Why not? What can you do? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते एक्चुअली, इसे का तो कर सकते हैं। I wanted to hear that कि हम कर सकते हैं अगर हम थोड़े और फोकस करके कुछ नहीं कर सकते। अबे आज की जनरेशन बता रही हूँ मैं, जैसा कह रही कुछ नहीं कर सकते, मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ, दैट्स व्हाट आई मेंट। उसका बिकॉज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैंने आपका टॉपिक क्लियर कर दिया है। ये वो वाली मिस्टेक्स हैं जो सिली मिस्टेक्स हैं कि ऊपर से कुछ उतारना था, पेपर में कुछ लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ आपने 2 लिख दिया। सो यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, दैट यू गोट बी मोर फोकस्ड while doing the paper and you got to cross check it once twice, or if you want to cross check it thrice you do it thrice. That's what you can do about it, right? कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों। तो बस अभी 11:15 होने जा रहे हैं। मैंने रिदा को एक्चुअली आके सुला दिया। अच्छा आपने तो देखा ही था, सुला दिया था मैंने रिदा को, तो इस वजह से वी आर सिटिंग राइट नाउ बिकॉज कल का पूरा दिन वी वोंट गेट टू स्टडी। मम्मा बोल रहा हूँ सुबह उठ के मुझे पढ़ाओगे यार। हाँ मैं पढ़ाऊँगी सुबह उठ के, मत पढ़ाना। तो अभी पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, ओके तो इसलिए अभी हम पढ़ा रहे हैं। बाकी हम मिलेंगे दर्शकों आपसे कल। कल है रिदा सेठी का जन्मदिन। नहीं हम आपसे मिलेंगे 12 बजे। ओके 12 बजे विल मीट यू गाइस। ओके बाय बाय।